नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 17 वर्षीय फीमेल स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली की साइज से शुरू करते हैं। इनकी हथेली की साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी अच्छा है, गुलाबी रंग है, सकारात्मक रंग से कहा जा सकता है। उंगलियों को देखते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा किसी से मेल जोल न रखना, याददाश्त की कमी होना, थोड़ा रिजर्व नेचर का होना, यह सब स्वभाव ऐसे लोगों में देखे जाते हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई और गुरु फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है, तो मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा रहता है। लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो सोच समझकर ऐसे लोग लेते हैं। शनि फिंगर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। जब भी शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है, जो इनके और भी कई चिन्हों से दिखाई पड़ रही है। एक तो है शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा या मणिबंध पर ये रेखा चल रही है, यह भी डिस्टर्ब होकर चल रही है, और इसके बावजूद भी इनके मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा पर भी नकारात्मकता बनी हुई है, जो यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनके जीवन में रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब अगर गैप की बात करते हैं तो जब ये गैप आती है तो ऐसा देखा गया है कि मिलनसार बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसे लोग रिजर्व नेचर के होते हैं। जब ये गैप आती है तो माता पिता भाई बहनों से मनमुटाव रहता है, और जब ये गैप आ जाती है तो शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर से भी ऐसे लोगों का मनमुटाव चलता है। अंगूठा मोटा और बिल्कुल सीधा है, तो तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की। जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं। संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा रहता है। अब देखते हैं इनके सभी पर्वत को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। उभार अच्छा है, कोई खड़ी लाइन नहीं है, चिंता की कोई बात भी नहीं है। स्टूडेंट है अभी, तो रुपये पैसे से फिलहाल इनका कोई लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं है। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, और इनकी सूर्य रेखा जो है तो मस्तिष्क रेखा से अस्पष्ट रूप से निकल रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि अपने दिमाग से ऐसे लोग कोई ऐसा कार्य करते हैं जिनकी बदौलत उनका नाम होता है, यश मान सम्मान ऐसे लोगों का बढ़ता है। लेकिन इसमें नकारात्मकता भी ज़रूर है, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, धूमिल सी चलती हुई लाइन है, और कोई बहुत स्पष्ट लाइन नहीं चल रही है, डिस्टर्ब होकर चल रही है लाइनें। तो संघर्ष के साथ ऐसे लोगों को बढ़ती उम्र के साथ यश मान सम्मान मिलने के संकेत मिल रहे हैं। शनि पर्वत में इनका उभार और असमतल सा कह सकते हैं इसे, बीच में दबा हुआ है, आजू बाजू में उभार है, तो यह मन में असंतुष्टि की भावना देता है, इस तरह का शनि पर्वत। और गुरु पर्वत भी इनका बहुत कुछ शनि पर्वत की तरफ आता हुआ लग रहा है। बाहरी क्षेत्र पर इस तरह से ढलान है, तो यह भी मन में असंतुष्टि की भावना और वैवाहिक जीवन में मनमुटाव देता है, ऐसा गुरु पर्वत। धार्मिकता की भावना होती है ऐसे लोगों के मन में, धार्मिक भी होते हैं, और जान पहचान का दायरा इनके विस्तृत होता है। अपने से कई गुना लोगों, ज़्यादा ऊंचे लोगों से भी ऐसे लोगों की जान पहचान देखी गई है। और अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। तो अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, बाहरी मंगल ठीक ठाक है। अंदरूनी मंगल जब दबता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुलकर किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं। आत्मविश्वास की थोड़ी कमी भी हो जाती है,
और इनके मंगल पर्वत पर ये जो पतली पतली रेखाएं बहुत सारी चल रही हैं, इनको राहु रेखा भी कहते हैं। ज़िंदगी को प्रभावित करती है ये रेखाएं अवश्य ही, और कुछ रेखाएं आगे बढ़कर इनके मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके भी परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा है। जब इतना ज़्यादा उभार शुक्र पर्वत पर हो जाता है तो ऐसे लोग अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और चतुर चालाक भी होते हैं। जब ये भाग बाहर निकल जाता है तो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं, इन सब रेखाओं को पितृदोष का कारक माना जाता है। अगर इनकी कुंडली है तो किसी पंडित से मिलकर उसका आकलन करवाएं तो निश्चित रूप से परिणाम सामने आ सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं। वैसे इस तरह के चिन्हों को देखकर 80 से 90% की संभावना कही जा सकती है। पितृदोष के अलावा इनके हाथ में काल सर्प दोष और मांगलिक दोष की संभावना भी दिखाई पड़ रही है, जिसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत इनका नकारात्मक है। चंद्र पर्वत पर जिस तरह से डॉट इतने सारे बने हुए हैं और इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ये रेखाएं जो चल रही हैं, यह नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाली होती हैं। इनके परिणाम किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं कहे जा सकते हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान ऐसे लोगों का वो टाइम पीरियड पे ज़रूर होता है जब इस तरह की रेखाएं निकलती हैं। इनके लाइफ लाइन से यह रेखा झूलती हुई सी लग रही है चंद्र पर्वत पर, और यह करीब 35 वर्ष की आयु के आसपास में यह नकारात्मक रेखा चल रही है। इसके परिणाम आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाने वाले अवश्य ही होंगे। अब देखते हैं इनकी रेखाओं को सभी प्रमुख। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा इनकी दूषित है। ऐसी रेखा जब भी होती है, यह डबल होकर चलती हुई रेखा यह काल सर्प दोष का कारण मानी जाती है। और माइंड लाइन भी इनकी दबाव में बहुत चल रही है। इस तरह से जब माइंड लाइन चलती है गहरी होकर और मोटी होकर, यह दूषित मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मन पर निरंतर दबाव रहता है। ऐसे लोगों के हृदय पर दबाव रहता है, मन पर दबाव रहता है। कोई ना कोई समस्या का सामना जीवन भर ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य ही चलते रहता है। और जब ये लाइनें नीचे की ओर इस तरह से मिल जाती हैं तो यह मंगल दोष का कारण भी मानी जाती है। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा के शुरुआती दिनों में संघर्ष भरपूर बना हुआ है। मोटी होकर, जालीदार होकर चल रही है इस तरह से रेखा। कह सकते हैं कि 30 वर्ष के आसपास तक तो संघर्ष में, मानसिक तनाव में कोई कमी नहीं है। उसके बाद थोड़ी राहत है, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी आगे भी नहीं चल रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा डार्क है, आगे है लेकिन थोड़ी सी कम है। तो तकलीफ़ें आगे थोड़ी कम होंगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि ये जो रेखा इस तरह से चल रही है यह बहुत गंभीर दुष्परिणाम देने वाली रेखा हो सकती है। केतु पर्वत पर इनके मछली का निशान बन रहा है, जो अच्छा माना जाता है और 60 वर्ष की आयु के बाद अच्छे परिणाम देता है। लंबी दूरी की यात्रा से लाभ, अचानक धन लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इस तरह के संकेत इस मछली को देखकर इन संकेतों से लाभ मिलता है। और उनकी पूरी लाइफ लाइन को अगर देखें तो लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या इनके जीवन पे अवश्य ही बनी रहेंगी। इनकी पूरी लाइन को अगर देखेंगे तो 70 साल से भी ज़्यादा उम्र इनकी अवश्य ही रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से ये जूझती भी रहेंगी।
दोस्तों, अभी तक जो हस्तरेखा विश्लेषण किया मैंने, इसमें नकारात्मकता ज़्यादा है, ऐसा आप लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। अभी इनकी उम्र कुछ भी नहीं है, 17 वर्ष की उम्र है, आगे लंबा चौड़ा जीवन पड़ा हुआ है। तो अगर ये सकारात्मकता की दिशा में कदम बढ़ाएं, धार्मिकता की दिशा में कदम बढ़ाएं, और जो इनके हाथ में दोष दिखाई दे रहे हैं, पूजा पाठ के माध्यम से उसका निराकरण कराएं, तो इनके जीवन में सकारात्मकता अवश्य ही आ सकती है। ये सभी रेखाएं जो इस तरह से चल रही हैं, ये सब मिटने में भी इनको समय नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा हल्की रेखा हो तो 3 से 4 महीने में मिट जाती है, और जो बहुत ज़्यादा डार्क रेखा है, कोई नकारात्मक चिन्ह है, उसको मिटने में 2 से 3 वर्ष का समय भी लग सकता है। लेकिन निश्चित रूप से नकारात्मकता हट जाती है। तो हस्तरेखा विश्लेषण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी पंडित से मिलकर अपने कुंडली का आकलन करवाना अति आवश्यक फिलहाल है, ऐसा मैं इनको सलाह दूंगा। एक अच्छा धन त्रिकोण भी इनके हाथ में बन रहा है, जिसके परिणाम शुभ रहते हैं। 40+ की एज के बाद में थोड़ी निगेटिविटी ज़रूर है इस धन त्रिकोण में। यह जो जीवन रेखा से छूटती हुई रेखा है, इसी के अंदर से आकर बाहर जा रही है, तो इसके परिणाम में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन जब धन त्रिकोण होता है तो ऐसे लोगों के पास में 40+ के एज के बाद में इतना पैसा ज़रूर होता है कि अपनी जीवनों की आवश्यकताएं यह पूरी कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। जब भी इस तरह से रेखा लहरा कर चलती है ये, तो इस रेखा को कालसर्प दोष का कारण माना जाता है। ये भी इनके हाथ का फोटो है, तो देखते हैं इस फोटो को देखकर क्या जानकारी मिलती है। जब इस तरह से रेखा चलती है तो यह जीवन में 2 रिलेशनशिप का संकेत देती है। अभी 17 वर्ष की आयु है इनकी। आगे चल के हो सकता है कोई प्रेम संबंध या विवाह से संबंधित रिश्ता होकर टूट जाए। उसके आगे फिर इनके जीवन में कोई और एक रिलेशनशिप, कोई विवाह संबंध होने की संभावना है। जब भी इस तरह से 2 रेखाएं होती है तो इनको 2 रिलेशन से जोड़कर देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोगों का 2 विवाह हो। जीवन में कई बार प्रेम संबंध होकर टूट जाता है, या कोई विवाह से रिश्ता होकर टूट जाता है। उसके बाद फिर दोबारा जीवन में किसी न किसी का आगमन, जीवन साथी का या कोई प्रेम संबंध का आगमन ऐसे लोगों के जीवन में होता है। इस हाथ को देखकर जो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है वो ये है, एक तो इनका नेचर जो है तो रिजर्व नेचर है। भाई बहनों और माता पिता से भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, और शादी के बाद भी यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। और जब ये अंगूठा इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते हैं जीवन में कभी। और कई बार अति गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका ये जो बाहरी मंगल है इस पर उभार अच्छा है। मन में गुस्से की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है जब शनि पर्वत पर इस तरह से गुरु पर्वत बढ़ जाते हैं इस तरह से, तो यह भी गुस्से का प्रतीक इसको माना जाता है। तो मैं फिर दोबारा सलाह देना चाहूँगा कि इनकी कुंडली अगर है तो अपने माता पिता के सहयोग से किसी पंडित को दिखाएं, तो इसकी समस्या का समाधान बहुत हद तक हो सकता है। और यह जो भी निगेटिविटी इनके हाथों में है, हो सकता है आने वाले 2-3 वर्षों में बहुत हद तक चली भी जाए, न रहे, क्योंकि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।